इस खबर के प्रायोजक हैं राजीव गांधी यूथ कंप्यूटर साक्षरता मिशन, उपाध्याय मार्केट, बरहन रोड, एदमातपुर, जहां सब्सिडिटी पर कराए जा रहे कंप्यूटर कोर्स और मिलेगा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डिप्लोमा का प्रमाण पत्र। आगरा के इनर रिंग रोड पर चल रहे किसानों के धरने को किसान संगठनों के साथ साथ और राजनीतिक पार्टियों का भी समर्थन प्राप्त होने लगा है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन किसानों के धरने पर पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों की लड़ाई में अपना साथ देने और उनकी बात संसद में रखने की बात कही। एदमातपुर थाना क्षेत्र के इनर रिंग रोड की एक लेन को बंद कर बैठे किसानों के धरने पर समाजवादी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने किसानों को अपना समर्थन दिया और कहा कि कोई भी लड़ाई छोटी या बड़ी नहीं होती। किसानों के हौसले को वह सम्मान करते हैं क्योंकि किसानों की जायज मांग है जिसे जल्द पूरा कर देना चाहिए था, लेकिन अगर इसमें देरी हो रही है तो वह किसानों के साथ है और हर तरह की लड़ाई जो भी किसान तय करेंगे उसमें वह अपना साथ देंगे। उन्होंने कहा कि वैसे ये लड़ाई उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित है, लेकिन फिर भी वह किसी भी प्रकार इस मुद्दे को संसद में उठाने का काम करेंगे। 14 साल पहले जिन गांवों की जमीन अधिग्रहित की गई थी, वहां के किसान यहाँ धरने पर हैं पिछले 6 दिन से, और न सिर्फ आज ही संघर्ष कर रहे हैं, एक लंबी अरसे से निरंतर संघर्ष करते रहे। तमाम वादे किए गए किसानों से, लेकिन वो वादे आज तक पूरे नहीं हुए। तंग आकर लोगों ने फिर संघर्ष का रास्ता इख्तियार किया है। हम समाजवादी पार्टी के लोग आज उनको भरोसा दिलाने आए हैं, विश्वास दिलाने आए हैं कि इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं। समाजवादी पार्टी पूरी तरह आपके साथ है और हम विश्वास रखते हैं संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज नहीं सही, कल किसानों के साथ इंसाफ जरूर होगा। एक्चुअली हम लोगों को पता है कि जब धारा 4 और 6 हो चुकी है, धारा 4 और 6 के बाद जो अर्जेंसी क्लॉज होता है, जब इन्हें भूमि की आवश्यकता नहीं है, इन्हें अपना प्रस्ताव करके भेज दिया, तो निश्चित रूप से कैबिनेट में एक प्रस्ताव होगा और प्रस्ताव होने के बाद वो गवर्नर के पास अप्रूवल के लिए जाएगा। और तो मैं समझता हूं कि 24 घंटे के अंदर अगर मुख्यमंत्री की मंशा हो तो कैबिनेट की बैठक भी हो सकती है और राजभवन में कोई कैबिनेट का प्रस्ताव जाएगा तो मैं समझता हूं उसे 12 घंटे से ज्यादा निबंध नहीं लगेंगे। मैं निश्चित रूप से मानता हूं, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं, क्षेत्रीय सांसद हैं जो वर्तमान में भारत सरकार के मंत्री भी हैं। मैं समझता हूं कि अगर वो सक्रिय होते, किसानों की वाजिब अधिकारों को दिलाने के लिए अगर जरा भी उन्हें चिंता होती, तो मैं समझता हूं ये 6 दिन हो गए हैं। 18 महीने पहले मुख्यमंत्री जी भी आदेश करके गए और मुख्यमंत्री जी के आदेश को गंभीरता से अधिकारियों ने अभी तक नहीं लिया। ये बड़ी चिंता की बात है। सुमन जी ने क्या आश्वासन दिया है? मैं आज 2 दिन से हम लोग सुमन जी से, हमारे जो पार्टी के बड़े नेता हैं आदरणीय रामलाल सुमन जी, उनसे हमने पूरी घटना से बताया। तो उन्होंने कहा था कि ये दिक्कत क्या है उसमें। उन्होंने कहा है कि हालांकि ये प्रदेश का मामला है, राज्य का मामला है, ये राज्यसभा में लोकसभा में नहीं उठाया जा सकता, लेकिन फिर भी मैं कोई न कोई तकरम करके इसको राज्यसभा में उठाने का काम करूंगा। हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी आज ही शाम को पूर्व रिपोर्ट दे रहे हैं। आज हम लोग उनसे भी बात करेंगे, समझ भी बात करेंगे कि एक किसानों की जो समस्या है इसके लिए ट्वीट के माध्यम से इस सरकार की कुंभकारी निंदा को तोड़ने का काम करें। धरने में समाजवादी पार्टी के एदमातपुर विधानसभा से चुनाव लड़ चुके डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि यह स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उदासीनता है जो अपनी बात को मजबूती से सरकार से नहीं कर पा रहे हैं, अन्यथा किसानों की ये समस्या बहुत जल्द निपट जाती। यहाँ के सांसद विधायक को वास्तव में किसानों की चिंता ही नहीं है। कहना यह है कि जो आगरा में किसानों की लड़ाई लड़ी जा रही है वो बाजी लड़ी जा रही है, बाजी इसमें लड़ी जा रही है कि 2009 में 14 गांवों के किसानों की जमीन 14 वर्ष पहले आगरा विकास प्राधिकरण ने बिना कोई बेनामा, बिना कोई मुआवजा दिए अपने नाम खतरे में दर्ज किया, उसके खिलाफ लड़ी जा रही है। ये बताती है कि जो आगरा विकास प्राधिकरण ने जो तानाशाही के बल पर, अफसरशाही के बल पर किसानों की जमीन पर जो सरेआम डकैती डाली है, इस पर कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान किया गया है। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, गांधी को पूजने वाले लोग हैं, लेकिन संविधान, ये तो सरेआम संविधान की धज्जियां उड़ाई गई। अगर हम लोग कोई ये फर्जी बेनामा हो जाता है
तो यहाँ पर भूमाफिया दर्ज कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ बैमाना भी नहीं होता है और जबरन खतौनी से नाम काट दिए जाते हैं। तो हम ये तो जानना चाह रहे हैं, बिना बैमाना किए खतौनी से नाम काट देना, उसके लिए कौन सी धारा होनी चाहिए? वो भूमाफिया से ऊपर उनके ऊपर मुकदमा लिखा जाना चाहिए। लेकिन ये अपोजिट होता है कि किसानों को, जो किसान अपनी दाजिब मांग को लेकर, अपने पुरखों की जमीनों को वापसी को लेकर लड़ाई को लड़ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि गांव बचेगा, मिट्टी बचेगी, संस्कृति बचेगी और देश की परंपरा बचेगी, देश मजबूत रहेगा। भारत क्या है? हर गांव है, गांव क्या है? भारत की मिट्टी है, इस गांव की मिट्टी है और ये नहीं रहेगी तो हम तो सीधे माननीय प्रतिनिधि आपसे कहना चाहेंगे, ये जो भूखे पेट पर ताला डालने का प्रयास किया जा रहा है उसको ही बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही है। हम किसान उस आस्था, उसमें विश्वास रखने वाले लोग हैं जो विश्व कल्याण की बात को करते हैं। छोटी सी भी कथा हो तो हमारी अम्मा दूध भी बच्चे तक पिलाती है और ये नारा पहले बुलंद करती है कि विश्व का कल्याण हो। तो उस विचारधारा को बढ़ाया जाएगा, उन किसान परमात्मा को दिखाया जाएगा। तो ये अन्याय है जिसके खिलाफ हम लोग डटे हुए हैं और अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं। किसानों के धरने को समर्थन दे रहे सिस्टम सुधार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अंशुमान ठाकुर ने कहा कि किसानों को समर्थन तो कई संगठनों और पार्टियों का प्राप्त हुआ है, लेकिन जनप्रतिनिधि और प्रशासन के लोग किसानों की बात को सरकार तक नहीं रख पा रहे हैं। लेकिन किसान हिम्मत नहीं हारने वाला है। जब तक किसानों की जमीन वापस नहीं होती वह धरने को समाप्त नहीं करेंगे। आगरा से संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट। अपने आसपास की हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए MBTV चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।